नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पीएम मोदी ने आज 2024 के बड़े चुनावी मुद्दे का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना से परिवारवाद पर हमला कर बता दिया कि इस बार परिवारवाद के पिच पर बाउंसर मारने के लिए बीजेपी तैयार है। पटना में हुई महारैली में लालू यादव ने पीएम मोदी को बिना परिवार वाला बताकर तंज कसा, तो पीएम मोदी ने पूरा देश मोदी का परिवार का नारा बुलंद कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने मोदी का परिवार नारे के साथ मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ समर्थकों ने सोशल मीडिया में अपने प्रोफाइल के साथ मोदी का परिवार लिख दिया है। अब बीजेपी की ओर से विपक्ष का परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार के बीच चुनावी जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें बीजेपी के पास विपक्षी दलों के नेताओं के परिवारवाद पर प्रहार का भरपूर मौका होगा। ये सब कुछ ऐसा है जब 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के चौकीदार चोर है के नारे के खिलाफ मैं भी चौकीदार मुहिम चलाई थी और 2019 के नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला था। अब देखना है कि मोदी का परिवार मुहिम का असर मिशन 400 पर कितना पड़ता है। बीजेपी का मोदी का परिवार वाला दाव 2024 के लिए लालू यादव ने दे दिया बड़ा मुद्दा। 2024 में परिवारवाद के पिच पर खेलेगी बीजेपी। मैं भी चौकीदार से अब मोदी का परिवार तक। रविवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने विपक्षी गठबंधन की महारैली में मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। परिवारवाद के आरोपों से घिरे लालू यादव ने पटना में हुई महारैली में पीएम मोदी के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने पीएम मोदी को बिना परिवार वाला बता दिया। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार हैं। देश का हर गरीब मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के ही है और मोदी उनका है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबा इंडिया गठबंधन के नेता बौखलाते जा रही हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। साफ है कि पीएम मोदी ने इशारा कर दिया है कि 2024 के घमासान में परिवारवाद बड़ा मुद्दा बनने वाला है।
इसके साथ ही बीजेपी ने मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अधिकतर टॉप बीजेपी नेताओं ने सोमवार को अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी को अपडेट कर लिया। इन नेताओं ने एक्स हैंडल पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द जोड़ दिया। अब लगातार बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने प्रोफाइल में मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। मोदी जी का परिवार मतलब 140 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही है मोदी परिवार। लालू जी का व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप बहुत ही आपत्तिजनक है। आज से नहीं, अब 6 महीना पहले से भाषण उनका सुनिए नरेंद्र मोदी का। पूरे देशवासियों को कहते हैं मेरे परिवारजन। आज लालू यादव ने जो किया है उसने परिवारवाद को डिफेंड किया, वो डिफेंड करने लायक नहीं है। मैं, मेरे बाद मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये भी एक ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। खास बात ये है कि एक्स पर बीजेपी नेताओं की ओर से मोदी के परिवार नाम का इस्तेमाल ठीक चुनावी समर से पहले किया गया है। साफ है कि लालू के बयान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विपक्षी दलों के परिवारवाद बनाम पूरा देश मोदी का परिवार मुद्दे पर वोटर्स को साधना चाहेगी। साल 2019 के आम चुनाव के पहले भी पीएम मोदी का एक बड़ा बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था। तब उन्होंने कहा था, मैं हूँ चौकीदार। इसके बाद बीजेपी की ओर से इस नारे को लेकर बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया गया था। बीजेपी समर्थकों ने अपने प्रोफाइल में मैं भी चौकीदार जोड़ दिया। इस अभियान का चुनाव में भी असर देखने को मिला। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट और एनडीए ने 353 सीटें जीत ली थी। इस बार मोदी का परिवार वाला नारा देखने को मिला है। बीजेपी परिवारवादी पार्टियों पर हमलावर है। अब देखना है कि परिवारवाद पर प्रहार कर बीजेपी 2024 में 400 के पार वाला लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मोदी हिंदू नहीं है, मां के निधन पर बाल नहीं मुंडवाए। पटना की रैली में तू तड़ाक पर उतरे लालू यादव ने कहा कि जिसका परिवार नहीं वो क्या जाने परिवार। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की ओर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पक्ष विपक्ष में कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आरजेडी के उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है श्यामदास जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत राकेश जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्नेहाशीष जी। श्यामदास जी, परिवारवाद के आरोपों से घिरे लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी तो कर दी, लेकिन ये दाव आप लोगों पर ही उल्टा पड़ जाएगा। आप लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोदी का परिवार तो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं भी मोदी का परिवार, और मोदी समर्थक भी लिख रहे हैं कि हम भी मोदी का परिवार। श्यामदास जी। हाँ जी, बोला जाए मैडम। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, बोला जाए जी। आप लोगों ने जो आरोप लगाया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, अब तो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है।
सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड हो रहा है कि हम भी मोदी का परिवार हैं, और इस कड़ी में सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लिखा है कि हम भी मोदी का परिवार हैं। आपका दाव उल्टा पड़ गया। देखिए नेहा जी, हम कह रहे हैं कि नेहा दाव नहीं उल्टा सर, मेरा पड़ा। नाम रेशु है। हाँ रितु जी, ये आपका उल्टा नहीं पड़ा। मैंने हम लोग का दाव उल्टा कैसे पड़ा? जब परिवार तो सब कोई कहता है, जब सब कोई परिवार है तो लालू जी पर, चाहे सोनिया जी पर, चाहे राहुल जी पर जो आरोप लगाते हैं उनका भी तो सब परिवार है। तो सब परिवार अगर मानते हैं कि पूरा पब्लिक परिवार है, पूरा जनता परिवार है, तो इनका इनका इन लोग का भी तो पूरा परिवार है। और नहीं तो परिवार वास्तव में तो उनका परिवार है कहाँ? उनका ना बेटा है न बेटी है। तो लालू जी जो हमारे बोले हैं, मतलब जिसका कोई बेटा नहीं है, जिसकी कोई बेटी नहीं है, जिसकी संतान नहीं है, उसका परिवार नहीं होता क्या सर? परिवार अब कहाँ से, मैंने परिवार कहाँ से आएगा? आप तो परिवार हमारा लालू जी ठीक बोले हैं, कोई है ये नहीं है, तो परिवारवाद के आरोप हम पर क्यों लगाएंगे? आप पूरा पब्लिक कह रहा है कि परिवार। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ जरा इस पर। राकेश पोद्दार जी जिस भाषा में कल बात कर रहे थे लालू यादव, ठीक उसी भाषा में बात कर रहे हैं श्यामदास जी, और वो कह रहे हैं कि मोदी का तो परिवार है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, संतान ही नहीं है, तो परिवार कैसा? देखिए निशु जी, ये लोग जो है परिवारवाद की जन्नी, तुष्टीकरण की जन्नी, भ्रष्टाचार की जन्नी, जिनको लालू प्रसाद यादव जी कहा जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो हमारे बिहार से ही थे। जब उनके 4 बच्चे शहीद हो गए तो भाई दया सिंह जी ने कहा कि आपके सारे बच्चे शहीद हो गए, तो आप कह रहे हैं सुखी बस है मोरो परिवार है, तो आपका तो परिवार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आने वाला पीढ़ी है, जो मुगलों और औरंगजेबों से जो हमारे सेना बचेंगे, वो हमारे परिवार हैं, वही हमारे परिवारवाद हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इनसे भी कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के लिए 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उनकी जो बेटी है, जो जिनके लिए उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया, जिनके लिए घर बनाने का काम किया, जिनके लिए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, तो उनके घर बनाने का काम किया, उनके घर राशन पहुंचाने का काम किया, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य का बीमा करवाया, 5 लाख रुपया हम लोग स्वास्थ्य के लिए देते हैं। तो ये लोग लालू जी पूरा परिवार बात से है। और आप देख सकते हैं तेजस्वी जी क्या कहते हैं बार बार कि हम माँ बाप की पार्टी है, यानी माँ तो सही, अब बाप की भी पार्टी उनकी आ गई, यानी पूरा परिवार से पूरे बिहार को ग्रसित कर दिया। और किसी भी पूरे देश के अंदर अगर 7 पार्टियां जुड़कर इंडी गठबंधन बनाया, वो पूरा परिवारवाद से है। और इस चीज से दुर्भाग्य इस देश का कि जो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। देश सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, देश तुष्टीकरण से नहीं, संगठित हो के देश चलेगा। तो हम इन लोगों से कहना चाहता हूँ, हम बिहार की जनता, पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से खुश है। और हम लोगों ने जो वादे किए थे 95% यानी 225 वादे करके आए थे जनता से, 2019 में हम लोगों ने 222 वादे पूरे। लेकिन श्यामदास जी, एक चीज ये भी तो है ना कि निजी जीवन में किसको कैसे रहना है ये उसने स्वयं चुना है, और ये उसके सार्वजनिक उत्तरदायित्व की कसौटी नहीं हो सकती। ऐसी निरर्थक टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर मोदी सामने है तो ऐसी टिप्पणियों से हो सकता है कि आपको लाभ मिल जाए, अपना लाभ जो है आप लोग सुनिश्चित कर लें। देखिए अभी तक प्रधान जी बोल रहे थे ना कि जो वादा करके आए, अब एक तरफ परिवारवाद पता एकदम क्लियर है। परिवारवाद अगर पूरे 140 करोड़ जनता का परिवार मानते हैं तो उसमें क्या लालू जी अगर 140 करोड़ जनता का परिवार मानते हैं तो बेटा बेटी चाहे कोई नहीं है, योग्य होता है, जो टैलेंट है, जिस पर जनता चाहती है, क्या लालू जी जबरदस्ती राजतंत्र है के बैठा देते हैं कि वोट से जीतता है? लोग परिवारवाद केवल कहते हैं कि लालू जी परिवारवाद करते हैं, तो इनके भी गठबंधन में तो बहुत परिवारवाद वाले लोग हैं। तो कई बार हम लोग कह भी चुके हैं, लेकिन क्या ये लोग कहना अब उसमें चाहते हैं? क्या इनके एनडीए गठबंधन में परिवार और दूसरे परिवार का नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है एमपी, और हिमाचल प्रदेश का किसका, मैंने किसका एक को नहीं 100 को ही नाम गिरा देंगे अभी। तो ये क्या परिवारवाद में वो परिवार अगर ठीक है मंच से कई और टिप्पणियां भी लालू यादव ने की हैं, उसको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी। जरा स्नेहाशीष जी का एक बार रुक कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में काफी देर से बैठे हुए हैं। स्नेहाशीष जी, मोदी की संतान नहीं, मोदी का कोई परिवार नहीं,
मोदी हिंदू ही नहीं है, लालू यादव ने जो कहा ये उस वक्त कहा जा रहा है जब लोकसभा चुनाव एकदम सामने हैं। 2019 में राहुल ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था चौकीदार चोर है, तब भी चौकीदार ट्रेंड हो गया था और इसका फायदा एनडीए को मिला था। अब यही गलती लालू जी कर बैठे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू चलती है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो इनको नारा देते हैं उसी के अनुसार चलते हैं और विपक्ष के हर बात को ये लोग उछालते हैं, उसके बाद अपनी सहूलियत से अरे तो ये तो नारा देने का काम आप लोग कर रहे हैं ना बीजेपी को। पूरी बात ये तो आप ही की बातों को उठा रहे हैं, उसको नारा बना रहे हैं। तो मैंने तो यही बोला ना, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लगा रखे हैं जो जैसे ही विपक्ष कोई भी बात बोलती है उसे उछालने लगते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से स्पिन डॉक्टरिंग जो टर्म होता है मास कम्युनिकेशन में, स्पिन डॉक्टरिंग करने लगते हैं। तो इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो अब अपडेट कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। मोदी जी के परिवार में वो बलात्कारी कुलदीप सेंगर भी है, मोदी जी के परिवार में भ्रष्टाचारी ये भी है। आप मध्य प्रदेश उठाइए, बंगाल उठाइए, महाराष्ट्र उठाइए, वो भ्रष्टाचारी लोग भी हैं जो राकेश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं उसके बाद। असम वाले भी हैं। उसके अलावा कौन लोग हैं इनमें? महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले ब्रिजभूषण शरण से भी लिख दिए हैं कि मैं मोदी के परिवार का हूँ। तो मोदी जी के परिवार में भांति भांति के लोग हैं, वो अब दिखने लगा है क्योंकि अपना परिवार वो तो आपके परिवार में भी भांति भांति के लोग हैं ना सर। संदेश खाली की तरफ भी एक बार जरा नजर उठाकर देख लीजिए, या संदेश खाली का दर्द, वहाँ की पीड़िताओं का दर्द, वो आपको नजर नहीं आता है? निष्कासित है, वो टीएमसी से निष्कासित है और उसके साथ मुकम्मल कार्रवाई जो कही जाती है। कब हुई? जब कोर्ट से फटकार लगी सर, उसके बाद? उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले तो संरक्षण दे रहे थे ना आप लोग। कोर्ट से फटकार लगी, उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया गया ना, उससे पहले क्या था सर? उसके बाद ही हुई है। अगर क्यों नहीं ब्रिजभूषण शरण से इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे हैं? इतना ही आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने संस्कार वाले हैं तो क्यों नहीं आरोपित है? वो भी आरोपित है, वो भी आरोपित है, दोनों पे अभी तक तो उसका पुख्ता नहीं आया, क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? यहाँ तो कार्रवाई हो गई, टीएमसी से निकाला गया, गिरफ्तारी हो गई, कार्रवाई हो रही है। और इनका क्या हुआ? इनको तो फिर से टिकट दिया जा रहा है और अजय मिश्र इन्हीं भी इनके परिवार में है जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला देते हैं। वो अपडेट किया है कि नहीं, जरा चेक कर लीजिएगा, उन काम नहीं देखे। ठीक है राकेश पोद्दार जी, जो बातें ठीक है सर, जवाब तो लेने दीजिए ना, जवाब लेने दीजिए। इसने आशीष जी कह रहे हैं, जरा उनका तो जवाब दीजिए ही। और सर, चाय वाले से चौकीदार और चौकीदार से मोदी का परिवार, जब जब लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे उठते हैं, ये आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध हुए हैं। बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, बीजेपी समर्थकों ने लिखना शुरू कर दिया है, हम भी मोदी का परिवार। लालू यादव के बयान से आपको तो बैठे बिठाए जनता के दिल में जगह बनाने का एक और अवसर मिल गया। देखिए निशु जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। 2014 में मणिशंकर अय्यर जी, जिनके कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? जो जनता ने 140 करोड़ जनता ने हमें समर्थन दिया, हम लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। फिर उनको कहा गया कि नीच जाति से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके रूप पे उन्होंने दिखाने का काम किया कि नीच जाति से आते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस ने, तो जनता उस समय भी इनको सबक देने का काम किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा चौकीदार चोर है, तो जनता ने फिर इनको सबक दिया। अब फिर जनता इनको 2024 में जो परिवार, उनके परिवार के बारे में कटाक्ष किया गया, अब जनता 140 करोड़ जनता हमें फिर समर्थन देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं बार बार गुरु गोविंद सिंह जी का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, वो हमारे बिहार से थे। उन्हें अपने 4 बच्चे शहीद कराने के बाद भी बिहार को उनसे जब पूछा गया, कहा गया तो एक मुँह है तो क्या मुँह है, मतलब एक मर गए तो क्या मर गए, जीवित कई हजार, यानी 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ, औरंगजेबों के साथ, शाहजहां से लड़ने का काम किया, तुगलकों से लड़ने का काम किया, वो लड़ाई आज भी हम लोग तुष्टीकरण की ठीक है, मैं सर वापस आऊंगी आपके पास। लेकिन हर बार ये देखने को मिला है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, ऐसे में जो राजनेता हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं जो लगातार ट्रेंड होने लगती है। और श्यामदास सिंह जी, लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनकी मां के देहांत के वक्त उन्होंने सिर नहीं मुंडवाया। सर, इसका मतलब जो सिर मुंडवाए वही हिंदू है? देखिए, कहने का मतलब है कि लालू जी उस वे में कहे हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू हम हैं, हिंदू हम हैं, तो हिंदू हैं तो जब हिंदू का जो संस्कार होता है, हिंदू कैसे मानिएगा? जो आपको जितने हैं, आपको अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें 4 गो आप अथी है रोज हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। जब कोई धर्म में किसी का मृत्यु हो, सर आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही है। इस सवाल का जवाब जरा मैं स्नेहाशीष जी से ले लेती हूँ, वो भी आपके सहयोगी हैं। स्नेहाशीष जी, आप दे दीजिए जरा जवाब। देखिए, सनातन धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं और उसी संस्कार के नाते होता है कि जब श्राद्ध होती है किसी भी व्यक्ति के माँ परिवार में जो भी हो, तो जब मोदी जी अपने आप को सनातनी बोलते हैं और सबसे बड़े सनातनी और हिंदू धर्म के सबसे बड़े अलंबरदार बन के निकल के आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि सनातन धर्म के परंपराओं का, संस्कृतियों का, लेकिन एक चीज ये भी तो बताइए ना सर, सब जगह की अपनी परंपराएं हैं, प्रथा है। हो सकता है कि उनके यहाँ पर अनिवार्य ना हो कि निधन के बाद मुंडन करवाना ही है। ऋषि जी, आपको भी मतलब नहीं मालूम है तो ये बता देना चाहता हूँ कि 13 दिन का चलता है, कहीं 16 दिन का चलता है, 3 दिन वाला जो चलता है वो आनंद फानंद वाला चलता है, वो क्यों चलता है सबको मालूम है। और 1 साल तक, जब तक बरसी नहीं होता है, 1 साल तक किसी भी हम लोग शुभ मानने भी नहीं जाते हैं। तो मोदी जी ने तो पूरी तरीके से सनातन धर्म नहीं तो ठीक है सर, आप बरसी की बात कर रहे हैं। आज के समय जरूरी नहीं है ना, आज के समय जो चीजें चल रही हैं, जो प्रथाएं चल रही हैं, अलग अलग जगह की परंपराएं, अलग अलग जगह की प्रथाएं हैं। जरूरी नहीं है ना कि 1 साल के बाद ही बरसी की जाए। 1 साल के बाद, 13 दिन के बाद भी बरसी की जाती है आज के समय में। लेकिन ये कोई तुक नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी के घर में निधन हुआ है तो अनिवार्य रूप से मुंडन करवाना ही है। सर, और मुझे मत बताइए, क्योंकि मैंने अपने घर में मेरे चाचा का अंतिम संस्कार मैंने किया है, मैंने उनको मुखाग्नि दी है। क्या मैं अपना सर मुंडवाती? मैं अपना सर मुंडवाती क्या सर? सर, हर जगह की प्रथाएं होती हैं, हर जगह की परंपराएं होती हैं, लेकिन कम से कम सभ्य बातें बोलनी चाहिए। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप लोग खुद को क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।